वही जगाते हैं। चलो अब की बार फिर मोदी सरकार बनाते हैं। हर शक्ति हर हाथ तरक्की, हर हाथ शक्ति। कट्टर नहीं युवा सोच, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्की, मोदी 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 मोदी। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ। आज हम बात करेंगे आपसे चुनावी नारों के बारे में। अब की बार मोदी सरकार। वैसे आप इन सब नारों को भूले तो नहीं होंगे ना। इस बार चुनाव आते ही चारों तरफ नए नए नारे छा गए हैं। दरअसल चुनावी नारों का सिलसिला शुरुआत से ही चला आ रहा है। वेवर ने एक कम्युनिकेशन थ्योरी दी थी और कहा था, नेता और उसके वादे प्रोडक्ट की तरह हैं जिसे जनता के बीच लॉन्च किया जाता है। नारे चुनाव जिताने में बहुत अहम रोल निभाते हैं। या सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश नहीं भरते, बल्कि आम जनमानस के मन में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में भी बहुत कारगर होते हैं। भारत के चुनाव में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहले चुनावी नारे और दूसरी चुनावी घोषणाएं। राजनीतिक पार्टियां इनके लिए बड़ी रिसर्च करती हैं। सभी पार्टियों का घोषणा पत्र तो लगभग एक जैसा हो सकता है, लेकिन नारे बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यही वजह है कि इसकी महत्ता ज्यादा होती है, क्योंकि यह लोगों को लंबे समय तक याद रहता है। चुनावों में नारों के दम पर भी पार्टियां चुनाव जीतती रही हैं और इसका लंबा इतिहास भी रहा है। आज उन सभी नारों पे हम एक एक कर आपसे बात करेंगे। इसकी शुरुआत कांग्रेस से हुई थी। आपको याद दिलाते हैं, कांग्रेस ने कुछ जुमलों से इसकी शुरुआत की थी। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मनोबल बढ़ाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का यह नारा था, जय जवान जय किसान। और यह आगे कांग्रेस के चुनावी सफर में भी खूब हिट हुआ। उस समय देश में खाद्य सामग्री की कमी हो गई थी। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी नारे के आगे जय विज्ञान जोड़ दिया और आज कांग्रेस कहती है कि अभी की भारत सरकार जुमलों की सरकार है। खैर, आज हम आपको कुछ और नारों के बारे में बताएंगे जो लोगों की जुबान पर चढ़ चुके हैं और शायद आज तक उतर नहीं पाए। इन जुमलों ने चुनाव जीतने में काफी मदद की है उन पार्टियों की जिन्होंने इन नारों को इजाद किया। 1967 में जब पिछड़ों को लेकर राजनीति तेज हुई तो सोशलिस्ट पार्टी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक नारा दिया था, समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। तो यही वजह है जिससे पिछड़ों की राजनीति को बल मिला और सरकार को मंडल कमीशन का गठन करना पड़ा। फिर 1971 का चुनाव आया। हर जगह अलग अलग नारे दिए जा रहे थे, लेकिन जिस नारे ने लोगों को प्रभावित किया वो था गरीबी हटाओ। जी हाँ, इंदिरा गांधी ने भारत की सबसे बड़ी कमजोरी और समस्या पर वार किया और परिणाम स्वरूप उनकी जीत हुई। लेकिन फिर समय बदला और इमरजेंसी का दौर आया, जिसमें नेता के साथ साथ राजनेता, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस सब परेशान थे। तब जेपी आंदोलन ने बहुत से जुमले फेमस किए, जैसे कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं। खैर, इमरजेंसी के बाद जब 1977 में चुनाव हुआ तो जेपी की अगुवाई में करोड़ों लोगों के मुंह पर बस एक ही नारा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इसका असर भी हुआ। इंदिरा गांधी की चुनाव में करारी हार हुई। लेकिन 1978 में हुए उपचुनाव में इंदिरा गांधी ने कर्नाटक के चिकमंगलूर से चुनाव जीत लिया और यह नारा दिया कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर, और वहां से वो चुनाव जीती। इसके बाद 1984 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही। उस दौरान लोगों में संजय गांधी के खिलाफ काफी आक्रोश भर गया था। वहीं 1989 में राजीव गांधी के खिलाफ और एक नेता उभर कर सामने आया। नाम था बीपी सिंह उर्फ राजा मांडा। उन्होंने नारा दिया कि राजा नहीं फकीर है, जनता की तकदीर है। वैसे वीपी सिंह उस वक्त यूथ आइकॉन के तौर पर काफी फेमस हो चुके थे, जिसकी वजह से उनकी जीत हुई। और 1990 में वीपी सिंह के मंडल कमीशन के खिलाफ बीजेपी के नेता एलके आडवाणी और अटल जी खड़े हुए और अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे पर एक नारा दिया, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और यह आज तक लोगों की जुबान पर है कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हालांकि कुछ लोग इसके मजे भी लेते हैं कि तारीख नहीं बताएंगे। उसके बाद 1996 में जब बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में आगे बढ़ी तो नारा आया, राज तिलक की करो तैयारी, अब की बारी अटल बिहारी। और यह सफल भी रहा। अटल बिहारी चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बने। मगर ऐसा नहीं है कि नारों की वजह से ही चुनाव जीते जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि नारे और जुमले काफी फेमस हुए लेकिन चुनाव में सफल नहीं हो पाए। जैसे 2009 में बीजेपी का नारा था, आडवाणी का कहना साफ, राम रोटी और इंसाफ। फिर भी बीजेपी की हार हुई।
वैसे ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जब अखिलेश राहुल के साथ आए और कहा दलित नहीं दौलत की बेटी मायावती, तो फिर भी वो चुनाव हार गए। वैसे सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में नारों से माहौल बनाने का तरीका काफी फेमस है। फिर चाहे वो बराक ओबामा का यस वी कैन हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इन दोनों नारों ने अमेरिका की सियासत बिल्कुल पलट दी थी। वैसे हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी नया पाकिस्तान का नारा दिया था, जो काफी फेमस हुआ और उनके लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ। बहरहाल लोगों को सीधी बातों से ज्यादा या जुमले आकर्षित करते हैं, तभी इनके जरिए राजनीतिक पार्टियां लोगों तक अपनी बात पहुंचाती हैं। इस चुनाव में भी तमाम तरीके के नारे दिए जा रहे हैं, जैसे मैं भी चौकीदार हूं, या कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है चौकीदार चोर है, और दोबारा कहा जा रहा है कि एक कदम इंसाफ की ओर कांग्रेस की मैनिफेस्टो में आया है, जिसमें वो 72,000 देने का वादा कर रहे हैं। चुनाव के मौसम में इस तरीके के नारे और जुमले चलते रहते हैं। हमने सोचा आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं कि कब कब कौन कौन से नारे दिए गए। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। आपको कैसा लगा हमारा ये पेशकश, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें चौपाल। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।